मोदी जी से, योगी जी से हम गुहार लगाएंगे। हमारे घर हमें न्याय चाहिए सर। हमारे घर का सिंहासन तोड़ दिया है, हमारे घर की नींव जो है ना वो हिला दिया है। हमारे घर में वो इंसान था जो सबको लेके चलता था, सब पीछे रहते थे। एक आगे का होता है ना, पीछे तो 100 लोग काम करते हैं, लेकिन जो मेन है ना उसको तोड़ा है। हमारे पूरे घर को हिला दिया है। हमें न्याय चाहिए बस। हम बॉडी कहीं नहीं ले जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे सर। हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद है, योगी जी से। प्लीज़ योगी जी, मोदी जी हमारी मदद करो। फॉर जस्टिस प्लीज़। हमें न्याय चाहिए, हमारी माँ को न्याय चाहिए, हमारे पूरे परिवार को न्याय चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम लोग बहुत दुखी हैं सर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा सिंहासन विक्रम पड़ा हुआ है। हमें न्याय चाहिए बस। आप किसी से भी पूछो कि वो राजा था, आज सोया हुआ है। इसी में धरा के इसी में मर ले रहा है। अच्छा, यानी सोए हुए थे तो सटा के मारा। सोए 16 नहीं से सटा के मर ले, ये बलक की नहीं करिए। बेटे ने ऐसा किया वर्तमान प्रधान के, कि उसने खुद किया ऐसा? भैया पोता कैले है, बेटा हुआ रहा है। आजमगढ़ के आलमपुर गांव में मौजूद हैं। बीते सोमवार की रात को पूर्व प्रधान श्री राम चौहान को गोलियों से भून दिया जाता है। हमारे पीछे उन्हीं का घर है, और उनके शरीर को पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर रखा हुआ है। और उनके परिवार वालों की मांग है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिनके ऊपर परिवार वालों का आरोप है वो वर्तमान में प्रधान है। उन्हीं के ऊपर आरोप इनके परिवार वालों ने लगाया है कि उन्हीं लोगों ने उनको मारा है, और बताया जा रहा वो लोग भी घर से फरार हैं। आइए यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान प्रधान से पूर्व प्रधान की ऐसी क्या रंजिश हुई कि इनके साथ ऐसा किया गया। देख लीजिए आप, यहाँ पे उनके शरीर को यहाँ पे रखा गया है। कौन है? ये हैं। देखिए यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं। अम्मा, का ऐसा वजह हुई थी? आप लोगों का आरोप है घर जो वर्तमान में प्रधान हैं उन्होंने ऐसा किया है। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने किया? कुछ वजह? कौन चीज़ भैया तनी मनी जाकर तनी मनी राल खा लिया और कुछ ना राल उस दिन की कोनो मार वैसन जाकर राल है। और कहिए धीरवत राल है, कहिए धीरवत रहा, कहिए इतना रुपया भर के हम मरवाए नहीं। आज मरबौले वो कर फल हमें दहले वायु है। नहीं तो उसने ऐसा क्यों कह रहा था? कुछ बात विवाद? कुछ नहीं, वो बड़ा अपने क्या दुआ बना था, जैसे एक गुंडा बना था मैंने वैसे गुंडा ही करे चाहता। हाँ, और का मार के नहीं यही सब डांक के नहीं यही पड़े, ये नहीं सुतला नहीं हुई, 2 गोली मार ले आई कर यही बल गया, यही बल गया। कितनी उम्र थी उनकी? कितनी हुई? 60 हुई और कितनी हुई? आप कौन है उनकी? उनकी पत्नी हूँ। उनकी पत्नी है। तो उसके बेटे ने ऐसा किया वर्तमान प्रधान के, कि उसने खुद किया ऐसा? भैया पोता कैले है, बेटा हुआ रहा है, और मनु 4-5 पबली रहना उनने। हाँ, शुभम रहा, हरिंदर सुरेंदर रहा है, और सेवका रहा है, और हरिंदर रहा है, वो घर बेटवा का नाम रहा है, शुभम रहा है। घर के बगल में ही बरामदे में उनकी चारपाई थी। हाँ साहब, यही तक था रहा है। तो गोली की जब आवाज़ नहीं सुनाई दी, गोली चली तो? नहीं, जैसे इसी में धरा के इसी में मर ले रहा है। अच्छा, यानी सोए हुए थे तो सटा के? सोए 16 नहीं से सटा के मर ले, ये बलक की नहीं करिए गोली।
कब आप लोगों को पता कब चला वो कि जैसे सुबेरे चले 3 बजे, 3 बजे हम घर से आई नहीं है और वही गोरू भरिया मल तब देखा नहीं काहे ना उठता था कि सवेरे हो जाना है घूमने जात रहना है। तो काहे ना उठा था हुआ काहे आज ना उठला तो कहते हैं कि कैसा नहीं अंगवा कहानी इनका रंगवा कैसा ना हुआ है जैसे खून लगा तो उजर बंदी रहा है तो देखी तो खून ऐसे लसपस इसे सुतले पर नहीं कोई आरो मेला लाना नहीं आ रहा है न कौनो उड़ते। अच्छा वहीं पे बराबर वहीं सोते थे? बराबर वहीं ना सोत रहना है मान लो यूँ रात रहना है हमारे बम्मैया मन आला न गणेश भगवान का मान लो पूजन करीला तो पूरा परिवार हमारा आई ला लिया है तो वही यहीं सुतत रहना है। अब लंगड़ का बेचारा हवा है तो वह रात रहना तो वहीं वो कहना कि हम वहीं सुतत आईला वही बलगिया तो हम कहने अच्छा सुता यहीं वही मार के नहीं बस यार से मरला ये बलग के नहीं करिए। अब वही सब क्या नाम है उन लोगों का? वो लोग का नाम है सुरेंद्र, जो प्रधान है उनका क्या नाम है? सेवक चौहान वो भी है? चौहान है हमारे घर के बगल में है। अभी पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे उनका शरीर आया हुआ है और आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं या कुछ मांगे? नहीं साहब हम लोग का मांगे योगी के मांगे हम लोग का साहब योगी के मांगे जब तक योगी के हमार जाई ना योगी के से कोनो तो फैसला ना हो तब ना जाइए ये बाड़ी फिर से धरे के हुआ तो हमें चाहे बुलंद में दे जाए चाहे कोनो चीज़ में दे जाइए। आप लोग भी घर के हैं? इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप लोग भी घर के हैं? प्रशासन को आप लोगों ने खबर किया? प्रशासन कब आई यहाँ पे? प्रशासन हम तो सर यहाँ नहीं, उनकी लड़की हैं, हम बड़ोदरा में रहते हैं। हम उनकी तो बेटी है? हाँ हम तो रात को 12:30-1 बजे के बीच में आए हैं। क्या हुआ उतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रही है। बस हम जो कह रहे हैं उसको सुन रही है और बोल रही है कि आप लोग पेशेंस रखो। क्या पेशेंस रखेंगे? 24 घंटे 36 घंटे हो गया, कितना पेशेंस रखेगा एक आदमी बताओ? सामने बॉडी पड़ी हुई है परिवार की और हम पेशेंस रखेंगे? कब कार्रवाई होगी? हमसे लिंक पूछ रहे हैं, हम कहाँ पे वो लोग हैं, हम अगर कुछ हमें मिल रहा है तो हम बता रहे हैं तो भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ना ये गिरफ्तारी हुई है ना ही FIR हो गया, मतलब कोई भी काम वो लोग नहीं किए हैं। अभी जिन लोगों का नाम आप लोगों ने बताया था किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। क्या कह रहा प्रशासन? क्या कह रहे हैं? प्रशासन कह रहा है कि होगा, आप लोग पेशेंस रखो। हाँ तो कब तक आप लोग इंतजार ऐसे करेंगे? नहीं, जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक कुछ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाने देंगे, हमारे दरवाजे पे पड़ी रहेगी। ये सोमवार की रात को तकरीबन 12 बजे बताया जा रहा है। 12 बजे के बाद की बात है। बात है। क्या कभी कुछ मारपीट या कुछ ऐसी बात हुई? क्योंकि देखिए ये जो हैं वो पूर्व प्रधान थे आपके पिताजी और वो वर्तमान में खुद प्रधान हैं, तो प्रधानी तो जीत गए हैं, फिर ऐसा क्यों उन लोगों ने क्यों? प्रधानी की इसमें कोई इशू नहीं है, जो रहेगा जिसको पब्लिक देगी वोट वो जीतेगा। हमारी तरफ से कुछ नहीं, मेरे पापा तो बहुत पहले से, क्योंकि देखिए जो हमने खबरों में देखा चुनावी रंजिश बताई जा रही है। नहीं, चुनावी रंजिश तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ बस ये क्या है, कोई आदमी अपना बोलता है ना कि हम बहुत दबंग हैं, हम सबको गांव वालों को डरा के रखेंगे, हम मार देंगे खुलेआम। आपको बोलते हैं कि हम मारेंगे, हम वो 1 को मारे हैं, अभी 3 को मारेंगे, मतलब आपके। और मेरे पापा जो हैं वो बहुत शीतल दिमाग के थे, वो कभी किसी को मारने में विश्वास नहीं रखते थे, समझाने में रखते थे, और कोई झगड़ा है तो उसको छुड़ाने में रखते थे, कभी मार की बात नहीं करते थे। आप किसी से भी पूछो, इतनी पब्लिक है, कोई नहीं बोलेगा कि वो इंसान कैसा था। हाँ और अभी और लोग मारने की बात कर रहे हैं? हाँ अभी वो खुलेआम धमकी देते हैं कि इतने पैसे भरेंगे और मारेंगे। यानी गांव वाले वोट देकर बनाते हैं प्रधान को यही सब करने के लिए? जी वो तो कोई अगर न्याय मांगने जाता है तो वो कहता है कि हम पैसे दे के खरीदे हैं, किसी का कोई काम नहीं करेंगे। हाँ हम पैसा दे के वोट खरीदे हैं, अब किसी का काम नहीं करेंगे, हम गुलाम नहीं हैं। शेर की तरह जिए हैं, शेर के ऐसे मुँह चैट के बोलता है, शेर की तरह हैं और शेर की तरह रहेंगे। आपके पिताजी कितनी बार प्रधान रहे यहाँ? 1 बार हुए हैं, 4 बार शायद उठे थे लेकिन 1 बार हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उनके राज्य में लोग बोलते थे कि राम राज आया हुआ है, जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम था।
लेकिन जब 5 साल के बाद अब किसके मन में क्या हुआ, पैसा खिलाया क्या हुआ, लेकिन थोड़े वोट से वो हार गए। उसके बाद फिर इसका वो ही चलने लगा कि थोड़ा सा हमें पावर मिल गई ना तो आदमी कोई डाइजेस्ट कर लेता पावर को, कोई नहीं कर पाता है सर। कोई ज़्यादा पैसे देखेगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई कुछ देखा रहेगा तो उसको डाइजेस्ट होगा। तो वही इसके पास हुआ, इसको पावर मिली। इससे पहले कभी और आप लोगों को धमकी मिली थी या किसी को और मारा पीटा? मतलब ये तो झगड़ा करता था, पर ये नहीं था कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ये लोग। हाँ, इतना आगे बढ़ेंगे, किसी की हत्या करेंगे। हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। चलो झगड़ा तो अड़ोस पड़ोस या गांव वालों से हो जाता है, कोई थोड़ा सा डेवलप करता है तो किसी को तकलीफ़ होती है ना, तो बस वही होता है और कुछ नहीं, बस तकलीफ थी। उनके जैसे जो प्रधान है वर्तमान में, उनके ऊपर आरोप लगाएं या पूरे घर वालों के, जैसे उनके बेटे के ऊपर? कौन ऐसा किया? फैमिली है, पूरी फैमिली उसमें इंक्लूड है। हाँ, पूरी फैमिली है। आस पड़ोस के जो उसके 2-4 घर हैं बगल के, वो लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। क्योंकि कई बार वो लोग भी झगड़ा हमारे दरवाजे पे आते हैं मारने के लिए, हम लोग को हमारे घर में घुस के मारने आते हैं। आप बताओ, हमारे दरवाजे पे मारने आएगा कोई तो हम उसको, मतलब आदमी सेफ्टी तो करेगा ना अपनी। इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने पहले किया था? हाँ, उसका केस चल रहा था कि मतलब हमारे घर में हमें मारने के लिए आते हैं, हमें धमकी देते हैं। हमारे घर में बेटियों को भी डर रहता है। छत पे चढ़ गया था, हमारी भाभी रहती है, हम लोग तो नहीं बाहर रहते, सब सारी फैमिली, सिर्फ सिंगल फैमिली, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक भाभी रहती है। कितनी गोली मारा था? 2 गोली मारा? 2 गोली। और दोनों उनको सटा के मारी? हाँ, आप बताइए, एक खाट पे वो चौकी पे सोए हैं, एक जस्ट बाजू में दूसरा लड़का है, उसको पता नहीं चला कि वो उनको कब गोली लगी, वो कब ऑफ हुए हैं, कुछ नहीं पता उस लड़के को कि क्या हुआ है। जस्ट बगल में ही वो चौकी थी, थोड़ी ऊंची और थोड़ा सा नीचे खाट था, वो थोड़े से विकलांग हैं। हाँ, तो अभी पोस्टमार्टम करने के बाद कब शरीर कब आप लोगों को दिया गया? वो तो 4 घंटे 5 घंटे कितना घंटा हुआ था, मुझे उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि हम बाद में। आज ही मिला है? नहीं, कल मिला। कल से आप लोग ये शरीर को रख के न्याय के लिए गुहार लगा? हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मोदी जी से, योगी जी से हम गुहार लगाएंगे। हमें न्याय चाहिए सर। हमारे घर का सिंहासन तोड़ दिया है, हमारे घर की नींव जो है ना वो हिला दिया है। हमारे घर में वो इंसान था जो सबको लेके चलता था, सब पीछे रहते थे। एक आगे का होता है ना, पीछे तो 100 लोग काम करते हैं, लेकिन जो मेन है ना उसको तोड़ा है, हमारे पूरे घर को हिला दिया है। हमें न्याय चाहिए बस, हम बॉडी कहीं नहीं ले जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे सर। हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद है, योगी जी से। प्लीज़ योगी जी, मोदी जी, हमारी मदद करो। वी फॉर जस्टिस, प्लीज़। हमें न्याय चाहिए, हमारी माँ को न्याय चाहिए, हमारे पूरे परिवार को न्याय चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम लोग बहुत दुखी हैं सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा सिंहासन विक्रम पड़ा हुआ है, हमें ना चाहिए बस। आप किसी से भी पूछो कि वो राजा था, आज सोया हुआ है। किसी हम लोग की अक्खी जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं मारा है, किसी को कभी जबान से उल्टा नहीं बोलते थे। देखिए, तकरीबन 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। और ये परिवार कल से अपने पिता के, अपने पति की शरीर को यहाँ पर लेकर इंतज़ार कर रही कि जब तक इनके दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा, इनके दोषियों को पकड़ नहीं लिया जाएगा, तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अभी प्रशासन आई थी, कुछ बताई? बस वही बोलते हैं पेशेंस रखो, हम करेंगे सर, पर पेशेंस की भी हद होती है, वो भी टूटता है पेशेंस। काम नहीं होगा तो पेशेंस भी टूटता है।
तो हम क्या पेशेंस करें? अब उनको छोड़ के आगे बढ़े, क्या करें? अब आप बताओ कितना पेशेंस रखें? आए दिन हमारे देश में लोगों को मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, जहां देखिए गोली चल रही है। और हमारे सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमने अपराध पर कंट्रोल लगाया है। कहां अपराध पर कंट्रोल लग रहा है? कहीं पे लोग दरवाजे पर सोए उनको गोली मारा जा रहा है, कहीं घर में घुस के गोली मारा जा रहा है। अभी आप लोग कब तक, जब प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही अभी तक, तो कब तक आप ऐसे तो फिर शरीर भी बदबू मारने लगेगी। इसको फ्रीजर करेंगे, जो भी हो सकेगा। हम इतने सक्षम हैं कि रख सकते हैं, लेकिन जब तक पकड़े नहीं जाएंगे मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। वो तो पोस्टमार्टम के लिए भी हम नहीं कर रहे थे, पर जो सिपाही लोग हैं वो औरतों को ज़बरदस्ती लेके गए, और उस पे तो कितने लोग बैठ जाते हैं, उनको धक्का दे के मतलब पूरा खींच खाच के बॉडी को ले जाके फिर करवाए हैं। अभी यहाँ पे प्रशासन आई थी, तो क्या आप लोगों से कहा जा रहा था कि इनका अंतिम संस्कार करिए? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि अंतिम संस्कार करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। देखिए बिटिया, एक पत्नी अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं, और अपने देखिए यहाँ पे उनके शरीर को यहाँ पर रखकर इंतज़ार किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, हमारे देश में अपराध कम हो रहा है? कितनी कोशिश कर रही है हमारे देश की पुलिस, हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अपराध कम हो रहे हैं?